नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते थे कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। और अब बीजेपी के कई नेता हैं, वो इशारों इशारों में नाम सम्राट चौधरी के ले रहे हैं। पर जब हमने बात किया एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी में सम्राट चौधरी साजिश का शिकार हुए हैं। सम्राट चौधरी समाजवादी लोग क्या कुछ कर रहे हैं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। ठीक देखिए आप इस वीडियो में। हाँ भाई, ये बीजेपी का पारिवारिक मामला है। और हर पार्टी अपना कोई न कोई चेहरा सामने में रखती है। जी। ये उनका चेहरा है, तो वो पहले जीतेंगे बिहार तब ना बना पाएंगे, है ना। अभी तो बीजेपी की ये डूबती हुई कश्ती है। डूबती हुई कश्ती का आदमी सत्ता तो दे सकता है, साकार तो समय बताएगा। लेकिन मुझे, चूंकि सम्राट चौधरी जी हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, हाँ। और उनकी जो पैदाइश, उनकी परवरिश जिस समाज में हुई है, पूरे समाजवादी विचारधारा के लोग, हम तो समझते हैं कि सम्राट चौधरी जी रास्ते से कहीं भटक गए हैं। वो वैचारिक तौर पर वो कहीं भी भाजपा से मेल नहीं खाता था उनका विचार। उनके पिताजी का विचार जो रहा है वो भाजपा विरोधी लोग रहे हैं, और न जाने किन परिस्थिति में बीजेपी के साजिश का वो शिकार हो गए हैं, ये तो वो जाने। लेकिन हम लोग तो समझ रहे थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। समाजवादी विचारधारा के आदमी और सांप्रदायिक विचारधारा के लोगों से काफी दूर रहने वाले आदमी, है ना। तो बल्कि उस वक्त जब बीजेपी से नीतीश कुमार जी को 14 में हटाया गया था, उसमें बड़ी भूमिका थी उनकी। और जो बीजेपी से खुद नीतीश कुमार जी को अलग करने का काम कर रहे थे, और वो आज बीजेपी ही में जाकर के वहां पर राज्य के अंदर मुखिया बन गए हैं, ये तो वो बता पाएंगे। लेकिन ये मामला चूंकि पारिवारिक मामला है बीजेपी का, इसलिए उसमें हम लोगों का कोई बयान देना क्या माना। सर, पर कहीं ना कहीं आपने कहा कि बीजेपी के लोग जीतेंगे तभी ना वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या लग रहा है आगे भी चुनाव में महागठबंधन के ही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे? महागठबंधन बहरहाल अब महागठबंधन का जो अभी तक का कार्यकलाप है वो तो बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा निराशाजनक तो बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है। तो बिहार की जनता के सामने में तो वाकईतन एक अच्छे विकल्प की तलाश है कि साफ सुथरे लोग, बिहार की जनता और बिहार के भविष्य के बारे में सोचने वाले लोग आए सामने में। लेकिन होता यह है कि लेसर इविल पर जनता फैसला करती है ना। बीजेपी ने तो देश को कंगाल कर दिया, देश के सौहार्द को बर्बाद कर दिया। ये लोग भी, गठबंधन के लोग भी अभी इन बातों को कहते हैं, लेकिन ये लोग भी तो कर नहीं पाते हैं। जिस तरह से क्राइम बिहार में बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जनता तो इस वक्त परेशान है कि इनको इस अंधेरे में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए, समय का इंतजार कीजिए, शायद कोई ऑप्शन भी सामने में आ सकता है। जी। पर सर, अब बिहार में भी कहा जा रहा है कि तमाम विपक्ष के नेता आएंगे और केंद्र से 2024 में बीजेपी को उखाड़ने के लिए एक बड़ा रणनीति तैयार होगा। अब बिल्कुल ये रणनीति तैयार हुई है ना। बीजेपी को हटाना देश के हित में है। देश के जो नई पीढ़ी है उसके भविष्य के हित में है ना। देश मैंने बीजेपी का मनहूस साया देश में विकास के तमाम तर पौधों को कुमड़ा के रख दिया है ना। नौकरियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, डॉलर के मुकाबले में पैसे की कीमत गिर गई, दिन ब दिन बढ़ रहा है। काला धन वापस ले आएंगे, लेकिन देश का सफेद धन भी ये लोग लूट के चले जा रहे हैं। कहीं पर चौकीदार पहरेदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देश के लिए तो बड़ा सवाल है। 56 इंच का सीना दिखाते थे, चाइना हमारे बॉर्डर पे कदम बढ़ाया और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या मामला है? ये मामला तो लोगों को विचारने का वो देता है। अभी पूर्व गवर्नर मलिक जी ने जो बयान दिया है, तो वो तो चौंका देने वाला है देश को कि लोग देश के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जो किसी कवि ने कहा था कि देखो सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है, तो बहुत सारी बातें तो सच्ची नजर आती हैं। तो देश की नई पीढ़ी, देश के बुद्धिजीवी को नए तौर पर सोचना चाहिए, और देश में एक साफ सुथरी संविधान पर आधारित राजनीति करने वाले लोग, सेकुलर आइडियाज को, हमारे गांधी के सपनों को साकार करने वाले लोगों को देश की सत्ता पर आना चाहिए। और मगर अफसोस ये है कि लोग गांधी का नाम लेकर तो सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन गांधी के बताए हुए मार्ग से वो भटक जाते हैं। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी आप AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी में सम्राट चौधरी हैं, वो साजिश का शिकार हुए हैं। उतना ही नहीं, सम्राट चौधरी को लेकर कहा है कि वो तो समाजवादी के विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी नेता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं लाइव स्टडीज के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।